एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए मैथ के सब्जेक्ट में कैलेंडर का टॉपिक बच्चों को कैसे समझाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप इसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो जो कैलेंडर का टॉपिक है ये बच्चों को टाइम एंड कैलेंडर के साथ ही समझाया जाता है। तो टाइम से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एक बार बच्चों को जब टाइम पढ़ा दिया जाता है तब बच्चों को कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैलेंडर में जैसे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, उसी तरह से 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को बच्चों को कवर कराया जाता है। साथ ही बच्चों को कैलेंडर देखना भी सिखाया जाता है। तो चलिए इसे वर्कशीट के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें पहला है डैश मिनट्स टेक्स एन आवर। कितने मिनट्स का 1 आवर होता है, तो हमने टाइम के चैप्टर में बताया था 60 मिनट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 60, है ना। नेक्स्ट देखिए डैश डेज मेक्स अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। नेक्स्ट देखिए अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज। एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज, है ना। लेकिन जब लीप ईयर की बात की जाए तो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 1 मोर डेज ऐड हो जाएगा, यानी कि 366 डेज। नेक्स्ट देखिए अ कॉमन ईयर हैज़ डैश डेज। कॉमन ईयर यानी कि जो लीप ईयर नहीं होता, यानी कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं 365, तो लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए डैश आवर्स मेक्स अ डे। कितने आवर्स में एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है 24 आवर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए फेब्रुअरी हैज़ डैश डेज इन अ लीप ईयर। फेब्रुअरी में ऐसे तो 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर की बात हो, जब लीप ईयर चल रहा होता है तो फेब्रुअरी में कितने डेज हो जाते हैं 29 डेज, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए डैश इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। 11th मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 12 मंथ कौन सा होता है दिसंबर, तो उससे 1 महीने पहला कौन सा होगा 11th मंथ यानी कि नवंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे नवंबर। इस तरह से बच्चों को आप कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैचिंग की वर्कशीट दी गई है कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अक्टूबर, तो अक्टूबर से रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में आंसर ढूंढना है। जैसे अक्टूबर क्या है, अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर, है ना, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जनवरी। अब जनवरी क्या है, कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर का सबसे पहला मंथ है ना, तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए 7 डेज, तो 7 डेज मेक्स 1 वीक, तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट संडे। अब संडे को क्या होता है, हॉलीडे होता है ना, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट जुलाई, तो जुलाई मंथ कम्स आफ्टर जून, तो जून के बाद जुलाई आता है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बच्चे मैचिंग की वर्कशीट बहुत इंजॉय करते हैं, तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को समझना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे यहाँ पे पहला है दिसंबर हैज 30 डेज। दिसंबर में 30 डेज होते हैं, तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक मंथ में कुछ डेज होते हैं जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए बच्चों को स्कूल्स में कैसे बताया जाता है, बच्चों को इस तरह से हैंड के यूज से बताया जाता है। तो यहाँ पे ये जितना भी उठा हुआ जो पार्ट है ना, ये हमारा 31 डेज को इंडिकेट करता है। जैसे देखिए जनवरी, फिर फरवरी डाउन वाला हो जाएगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर देखिए यहाँ पे उठा हुआ पार्ट है ना हमारे हैंड का, यानी कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है 30 डेज, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए देयर आर 365 डेज इन अ लीप ईयर। तो ये स्टेटमेंट है सही या गलत, गलत है क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इफ टुडे इज संडे देन येस्टरडे वाज फ्राइडे। अगर आज संडे है तो क्या येस्टरडे यानी कि कल फ्राइडे था, तो ये गलत है क्योंकि अगर आज संडे है तो कल क्या था सैटरडे, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे कम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में आता है, स्टेटमेंट सही है या गलत, सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू।
नेक्स्ट देखिए, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जो लीप ईयर होता है वो साल के हर 4 साल पे आता है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे। थर्ड डे ऑफ द वीक कौन सा होता है? जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है ना, और यहाँ लिखा है ट्यूसडे, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी आप वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों के कैलेंडर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों को कैलेंडर देखना सिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक कैलेंडर ड्रॉ किया गया है जो कि मंथ ऑफ जनवरी है 2023 का। तो यहाँ पे जो कैलेंडर दिया गया ना, इसको देखते हुए बच्चों को दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस न्यू ईयर इज द बिगनिंग ऑफ विच ईयर। ये जो न्यू ईयर है ये बिगनिंग ऑफ विच ईयर है? 2023। तो हम यहाँ लिखेंगे 2003। विच ईयर, कौन सा साल चल रहा है? 2023, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मंथ। इस कैलेंडर में कौन सा मंथ शो कर रहा है? जनवरी, तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी। इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग्स को भी लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ। इस पूरे मंथ में कितने संडेज हैं? तो बच्चों को संडेज के डेज काउंट करने हैं। जैसे संडेज है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 संडेज हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे कितने संडेज है इस मंथ में? 5 संडेज, तो यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे देखिए कैलेंडर जनवरी का है, तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? यहाँ पे दिया है ना 26 को, तो हम यहाँ लिख देंगे 26। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डेट डज द लास्ट सैटरडे फॉल। कौन से डेट पे लास्ट सैटरडे आ रहा है? तो लास्ट सैटरडे, इस पूरे मंथ का लास्ट सैटरडे कौन सा है? 30th है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30th। तो इस तरह से बच्चों को कैलेंडर देखना सिखाया जाता है। आप इस तरह से कोई भी मंथ या कोई भी ईयर का इस तरह से बच्चों को ड्रॉ करके या फिर बच्चों को पेस्ट करके दे सकते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर समझा सकते हैं। तो इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस आप जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दीज डेट्स इन ऑर्डर दैट कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ डेट्स मंथ्स के साथ दिए गए हैं, तो बच्चों को इसे ऑर्डर में लिखना है जो सबसे पहले आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बच्चे मंथ्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है जनवरी, तो जनवरी तो इसमें है नहीं, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई है ना, मई मंथ है। तो मई मंथ क्या है? 8th ऑफ मई लिखा है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो मंथ आएगा वो है 8th मई। नाउ मई के बाद आता है जून, तो जून से रिलेटेड हमें यहाँ पे 2 डेट्स दिख रहे हैं, एक है 10th जून और एक है 12th जून। तो यहाँ पे अब जून तो मैच हो रहा है, तो हम डेट को देखेंगे। तो 12 से पहले 10 आता है ना, तो पहले हम 10 जून लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट लिखेंगे 12 जून, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, जून के बाद जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर है ना, अक्टूबर, तो यानी कि 20 अक्टूबर हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्या बचता है? 15 दिसंबर। तो इस तरह से हमने इसे अरेंज कर दिया। तो इस तरह से भी बच्चों को अरेंज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डेट्स एंड मंथ्स बच्चों को दिया जाता है और समझाया जाता है कैलेंडर के टॉपिक में। आप इस तरह से बच्चों को देते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।